वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अफसोसनाक हादसा। पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में आग भड़क उठी। खौफनाक आतिशज़दगी ने मुतअद्दिद माओं की गोद उजाड़ दी। 14 नौमौलूद जा बहक। आग नर्सरी में AC का कंप्रेसर फटने से लगी। हादसा सुबह सवेरे पेश आया। हादसे के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को ही बचा पाई। 6 लाशें वालिदैन के हवाले। टेक्निकल अमला मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म ने पिम्स अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा, जिससे ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि आग से धुआं पैदा हुआ और वो पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। पिम्स सानहे पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ मुतल्लिक़ा अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। आला सतह तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवेल आवान शामिल। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करो, जो भी जिम्मेदार होगा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया गुफ्तगू। कहा, बच्चों के वार्ड में ऑक्सीजन लगी हुई थी। ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। वाक़े के वक्त 15 बच्चे ऑक्सीजन पर थे, जबकि साथ वाले कमरे में मौजूद 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। वीडियो में 6:39 पर लोगों को मदद के लिए पुकारते देखा जा सकता है। मज़ीद कहा, हॉस्पिटल में वसाइल मौजूद हैं, ताहम वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट आइंदा 2 से 3 दिन में सामने आ जाएगी। मुल्क की सियासी क़यादत का पिम्स अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। मासूम कीमती जानों के ज़िया पर वालिदैन से हमदर्दी का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, वाक़े पर दिल अफसरदा। स्पीकर कौमी असम्बली बच्चों के वालिदैन के दुख और गम में बराबर का शरीक हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दुख की घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी गहरे रंजो गम और दुख का इजहार। वज़ीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन को बरवक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल किया गया। अंदोहनाक वाक़े में गफलत के मुर्तकिब अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाक़े में मुलव्विस अनासर को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का भी पिम्स का दौरा। मुतासरा वालिदैन से मुलाकात। अफसोसनाक सानहे पर इजहार अफसोस। कीमती मासूम जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की पिम्स वाक़े पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, जो एक हॉस्पिटल नहीं संभाल सकते, मुल्क क्या संभालेंगे। अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क गमज़दा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने वाक़े को शर्मनाक करार दिया। जिम्मेदारान के इस्तीफ़े का मुतालबा। मेयर कराची का मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। चेयरमैन आबाद का हॉस्पिटल के ऑडिट फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉलेशन का मुतालबा। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का मुनासिब सामान ही मौजूद नहीं। फायर फाइटिंग सामान की अदम दस्तयाबी के बायस 14 बच्चों की मौत वाक़ हुई। रेस्क्यू एहलकार सीढ़ियाँ लगाकर तीसरी मंजिल पर चढ़ते रहे। वालिदैन कहते हैं, आग लगते वक्त अस्पताल का अमला इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद ही नहीं था। पिम्स में पेश आने वाले अफसोसनाक साने में कीमती जानों के ज़िया पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। DG CDA और SP इस्लामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर ISCOR पिम्स हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। रावलपिंडी के हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार मकतूला के शौहर फैसल असगर और उसके मुलाजिम जीशान का 3 रोज़ा रिमांड। मुलजिम को राना शाहनवाज खान की अदालत में पेश किया गया। दोनों मुलजिमान के गुज़श्ता रोज़ DNA और पोलीग्राफिक टेस्ट भी लिए गए थे।
ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने की कोशिश भी नाकाम होगी। जिस तरह ईरान के खिलाफ मुसल्लत की गई गुज़िश्ता 12 और 40 रोज़ा जंगों में वाशिंगटन अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। जंग इक़्तिसादी मुहासरे और बैरूनी दबाव के बावजूद ईरान इक़्तिसादी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम जारी रखेगी। ईरान और ओमान का हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी की मरहलावार बहाली पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी हम मनसब की तेहरान में मुलाकात। आर्ज़ी मुश्तरका राहदारी कायम करने, बारूदी सुरंगें साफ़ करने के मुश्तरका मनसूबे का फ़ैसला। मुस्तक़िल बहरी गुज़रगाह और मुस्तक़बिल में आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं कि ओमान के साथ मुआहदे का मतलब आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना नहीं। हालिया जंगों से कबल आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कोई मसाइल नहीं थे। आबनाए हुर्मुज़ अब ईरान की कौमी सलामती का मामला है। ओमान से मुआहदे के तहत खलीज फारस में दाखिले का रास्ता ईरानी हदूद से गुजरेगा, जबकि खलीज फारस से बाहर निकलने का रास्ता ओमान के इलाकाई हदूद से गुजरेगा। ईरान पर हमलों को पाबंदियों में बदल दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, फ़िलहाल ईरान पर हमलों का कोई इरादा नहीं, सारी तवज्जो ईरान पर दबाव बढ़ाने पर है। हालिया नई आयद की गई पाबंदियां इसी सिलसिले की कड़ी हैं। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो मसला कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर जंग का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू करने का दावा। पीट हेग्सेट कहते हैं, ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। मुआशी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। अमरीकी अवाम ईरान जंग के असरात का सामना करने पर मजबूर। ईरान जंग और ट्रंप इंतजामिया के टैरिफ बढ़ाने के बायस अमरीका में ईंधन और ग़िज़ाई अज्जा की कीमतों में इजाफा। डीजल की औसत हफ्तावार कीमत 20 सेंट फ़ी गैलन इजाफे के बाद $5.65 फ़ी गैलन हो गई। हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से खाद, ईंधन और मशीनरी की कीमतों में इजाफे के बायस अमरीकी किसान परेशान। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिविल जोहरी तवानाई मुआहदा कांग्रेस को भेज दिया। अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप अब भी समझते हैं कि सऊदी अरब के साथ जोहरी मुआहदा इसी सूरत में आगे बढ़ा जा सकता है जब सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो और इसराइल को तस्लीम करे। अमरीकी फ़ौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। ब्लैक हॉक को हादसा कोलोराडो में जंगल और पहाड़ी इलाके में गैर मुतवक्की लैंडिंग के दौरान पेश आया। हेलीकॉप्टर में 4 अफराद सवार थे। अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक तैयारा तरबियती मश्क पर था। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मालियत 30 से 33 मिलियन डॉलर थी। हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। कनाडा ने तकरीबन 700 अमरीकी मसनूआत पर 15, 25 और 50% टैरिफ लगा दी। अमरीका के $20 अरब की दरामदी अशिया पर जवाबी टैरिफ का ऐलान करते हुए कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये जवाबी टैरिफ 8 सितंबर से नाफिज होंगे। स्टील, एलुमिनियम, फर्नीचर और कपड़ों पर 50% कैनेडियन टैरिफ आयद होगा। पेंस और बर्की आलात और बाज़ समुद्री मसनूआत पर 25% टैरिफ लगेगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और टूल्स पर कनाडा ने 15% जवाबी टैरिफ आयद किया है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। जिला खारान में दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम बना दी गई। खारान में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को आलमी मेयार की सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए अहम इक़दाम। एयरपोर्ट पर खुशामदीद सर्विस का बाकायदा आगाज़। इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा जाने वाले मुसाफिरों से पहली बार मीट एंड असेस सर्विस खुशामदीद का इस्तेमाल किया गया। सर्विस के तहत मुसाफिरों को तरजीह, चेक इन, सिक्योरिटी क्लियरेंस में सहूलत और ज़ाती मुआवनत फराहम की जाएगी। सर्विस के तहत प्रीमियम लाउंज सहूलियात और एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप की खिदमात मुख्तलिफ पैकेजेस के जरिए फराहम की जाएंगी।
पाकिस्तानी बंदरगाहों की बेहतरी में अहम पेशरफ, इजाफी सहूलियात और बेहतर इंतजाम शेड्यूलिंग से बंदरगाहों में कार्गो को हैंडलिंग बेहतर बनाने पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। बंदरगाहों, ऑफ डॉक टर्मिनल, कस्टम स्टेशन और तजारती निज़ाम की सालाना और अचानक मुआयने के लिए मौसर निगरानी का निज़ाम कायम किया जाएगा। जदीद पोर्टेबल वेइंग स्केल्स, बाकायदा कोलैबोरेशन और हाई वैल्यू कार्गो एरियाज में तोसी से ऑपरेशनल मसाइल के हल के लिए इकदाम जारी। कलदम एक्शन कमेटी का एहतजाज के बायस शहरियों को इलाज, मुआवजे और हॉस्पिटल्स तक रसाई में मुश्किलात दरपेश। रावलाकोट और बाग में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल वेटनरी कैंप का इनेकाद, सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। वेटनरी कैंप में जानवरों को भी तिबी मुआयना और अद्वियात फराहम की गई। पाकिस्तान विमेन टीम विमेंस एशिया क्रिकेट कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। रवानगी से कबल पाकिस्तान विमेन टीम ने ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की। पाकिस्तान टीम 1 सितंबर को थाईलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। भारत के साथ मैच 5 सितंबर को शेड्यूल। पाकिस्तान टीम आखिरी ग्रुप मैच हांगकांग के साथ 7 सितंबर को खेलेगी। कौमी विमेन क्रिकेटर एमन अनवर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एमन अनवर ने 8 वनडे और 37 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। एमन अनवर अब क्रिकेट रेफरी के तौर पर फराइज अंजाम दे रही हैं। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह 12 रबीउल अव्वल के मुबारक और पुरमसरत मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से सुबह का आगाज़। मसाजिद में नमाज फज्र के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं। और जश्न आमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौके पर न्याज का खूब एहतमाम किया गया। कसूर में सुबह का आगाज़ तगड़े नाश्ते से हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर नाश्ता कैंप लगाए गए। नाश्ता और न्याज तकसीम की गई। चकपाल में 112 पाउंड जबकि फिरोजवाला में 63 पाउंड वजनी केक काटा गया। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में 200 मन हलवे की देग बनाई गई। पहलवानों के शहर गुजरावाला में हस्बे रिवायत 100 मन खीर की देग तैयार की गई। मंडी बहाउद्दीन, बिहाड़ी समेत दीगर मुताबिक शहरों में शदीद गर्मी में आशिकाने रसूल के लिए जा बजा ठंडे मीठे दूध की सबीलें लगाई गई।